स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 21 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 22वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2 और 4 को, यानी ऊर्जा और परिवहन को। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी BD सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसे सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं सबसे पुरानी है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी झूमर हरियाणा, ये सम्मिलित नहीं है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विशाख दत्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 5। हीराकुंड बांध स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उड़ीसा में। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 25.1%। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 21 जून को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हेराल्ड डोमर मॉडल। फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। शांति वन संबंधित है? शांति वन संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू से। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अमूल को। झेलम नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वेरीनाग। वेरीनाग। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का गठन कब हुआ था? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1965 ईस्वी में। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी श्री SS दुबे। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केरल को। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1961 में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अफ्रीका में। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मथुरा में। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी स्वामी रामानंद के।
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी। अनतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अनतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इंडोनेशिया की। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बिहार शरीफ में। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, ये असत्य है। संसद की सीमा को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। संसद की समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्राक्कलन समिति। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1563 ईस्वी में। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को कहते हैं। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी लोएस। सचिन एट द रेट ऑफ 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन एट द रेट ऑफ 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बोरिया मजुमदार के द्वारा। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 12वें वर्ष। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी देवार्धी क्षमा श्रवण। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्तंभरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्तंभरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बिहार में। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बैड डेट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 6 अगस्त 1952 को। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विशाखापत्तनम। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पछुआ पवनें। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गीता प्रेस गोरखपुर को। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बाल गंगाधर तिलक को। गुरुत्वाकर्षण का तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्य पर नियंत्रण करना। निम्नलिखित में से कौन सी
पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी महाश्वेता। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी विंबलडन। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जापान के साथ। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भूटान की राजधानी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बेल्जियम। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी ने। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शीर्ष। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 62.5 डिग्री 62.5%। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी छाल से। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भार में कमी होगी। यूरी सेल पाया जाता है। यूरी सेल पाया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आरएनए में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हीरा का चमकना। मोलस्का के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ऑक्टोपस। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सीमांत वेग से। निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सितार में। बोरेक्स का सूत्र क्या है? बोरेक्स का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी Na2B4O7 10H2O।
प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 60%। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हीमोफिलस पर्टुसिस शामिल नहीं है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सिसलूनर। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फेरस ऑक्साइड। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बॉयल से। कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी घनत्व एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी ग्राफिक्स, ध्वनि और इमेजिंग, इन सभी को होती है। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राइबोफ्लेविन विटामिन ई, ये असत्य है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।